शुभेच्छा है उनको। हमारे भाई है। गोचले जी क्या कहेंगे, नारियल फॉर्म में चल रहा है और आज रैली है। लोगों में बहुत उत्साह है, लोगों ने अपना लोकल उम्मीदवार चुन लिया है। लोगों के आंखों से, उनके बातों से, उनके प्यार से, जज्बा से हम लोग को अभी एक चित्र स्पष्ट होते हुए दिख रहा है कि लोगों ने भाड़े से आने वाले उम्मीदवारों को नकारा है, लोकल को स्वीकारा है और निश्चित रूप से आने वाले 15 तारीख को नारियल का बटन दबेगा और 16 तारीख को नारियल ही फूटेगा, ये हम लोग को विश्वास हो गया है। अच्छा, आपने 2 दिन पहले इंटरव्यू में आपने कहा दारू माफिया, मतलब यही दरगाह है जो दारू माफिया ने। देखिए, दरगाह, मंदिर, मस्जिद कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन दरगाह की जगह का गलत इस्तेमाल जिस प्रकार से नवाब मलिक साहब की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किया और मुस्लिम समाज जैसे पवित्र समाज को शराब का धंधा करने वाले इंसान के पैसों से खाना खिलाने का, दरगाह की पवित्र ज़मीन पे जो गंदा काम किया है, निश्चित रूप से पूरा मुस्लिम समाज उससे नाराज़ है और हमको विश्वास है कि ये गंदी राजनीति नवाब भाई की कहीं ना कहीं इस बार रुकेगी। और नवाब भाई जो जिस प्रकार से झूठे वादे करते आए हैं, लोगों को अभी समझ में आ गया है। 20 साल से कोई जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। उनकी बिटिया रानी जब 1 साल पहले चुनाव लड़ रही थी, वो हर बार कह रहे थे कि हम कब्रिस्तान बनाएंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे। हमको अच्छा लग रहा था कि कब्रिस्तान बनेगा। 1.5 साल हो गया, कब्रिस्तान के नाम पे केवल राजनीति हुई। नवाब भाई, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी कि मुस्लिम कब्रिस्तान के नाम पे आप गंदी राजनीति करोगे और आज वापस चुनाव में वही बोल रहे हो कि हम कब्रिस्तान बनाएंगे। नवाब भाई, कम से कम खुदा से डरो, अभी अपने पापों का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। इस बार अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो नारियल पे विश्वास बनाए रखो, निश्चित रूप से वासीनाका का विकास होके रहेगा। मतलब नारियल पक्का जीतेगा, नारियल ही जीतेगा। वासीनाका ने अपना लोकल उम्मीदवार चुन लिया है। अच्छा, कांग्रेस के लोगों ने जो टिकट छीन के लिया था, वंचित वाले भी उनसे दूर भागे। देखिए, हम भी अम्बेडकराइट विचार के कार्यकर्ता है। हमारे पिताजी ने 30-40 साल अम्बेडकराइट विचारों के संगठन में संघर्ष किया है। हमने पिछले 20-22 साल से अम्बेडकराइट विचारों में संघर्ष किया है। अम्बेडकराइट कार्यकर्ता कोई भी ये नहीं चाहता कि अम्बेडकराइट कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है तो उसको कोई पर छाटने का काम करे। और जिस प्रकार से कांग्रेस का एक उम्मीदवार देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, ये वही उम्मीदवार है जो वंचित बहुजन आघाड़ी का ऑफिस हड़प रहे थे। ये वही उम्मीदवार है जो वैशाली बुद्ध विहार के सामने थार गाड़ी पे बैठ के दारू पी रहे थे, बियर पी रहे थे। ये वही उम्मीदवार है जो कुकरेजा की गरीब औरतें जो व्यवसाय करती है, भाजी पाला बेचती है, उनके धंधे पे लूटमार कर रहे थे। इसलिए पूरे वासीनाका ने, कुकरेजा ने एक माहौल बना दिया है और निश्चित रूप से हमको विश्वास है जिस सबसे ज्यादा वोटों से नारियल आने वाले 16 तारीख को जीत दर्ज करेगा। कोई नहीं है टक्कर में। अरे हम लोगों का उत्साह आपको 10 चीजें बता देगा कि कुछ नहीं बचा है। लड़ाई साफ है। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, ये वासीनाका के अस्तित्व की लड़ाई है। ये स्कूलों की भविष्य की लड़ाई है। ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। ये हमारे नौजवानों के रोजगार के भविष्य की लड़ाई है। यहाँ पे सिर्फ नवाब मलिक साहब के बेटे, बिटिया, उनके भाई भतीजे, ये लोग के धंधे पानी नहीं चलेंगे। अब वासीनाका आगे बढ़ेगा। वासीनाका का हर बच्चा रोजगार करेगा और वासीनाका का भविष्य हम अपने हाथ से सुनहरे अक्षरों में लिखने जा रहे हैं। इसलिए 16 तारीख को नारियल ही जीतेगा। नारियल सबके सर पे भी फूटेगा। नारियल ये एक बहुत पवित्र फल है। नारियल भगवान को चढ़ाया जाता है, नारियल खाने में चढ़ाया जाता है। नारियल की हर चीज़, वो कचरा भी जो है वो किसी ना किसी काम पे आता है। इसलिए नारियल कभी भी गलत अच्छे इंसान के नुकसान में नहीं फूटता, लेकिन जो गलत करता है उसके सर में निश्चित रूप से नारियल फूट के रहेगा। यहाँ नारियल जो चुनाव चिन्ह है, सभी उम्मीदवारों का नींद खराब कर दिया है। और वो देखिए, पुष्पा ताई जो उम्मीदवार है, नारियल चुनाव चिन्ह है, वो चुनाव प्रचार में एडवोकेट नीलेश भोसले और उनकी टीम, उनके जो समर्थक है, प्रबुद्धा नगर के सभी रहवासी, साथ में वासीनाका 147 के जो नागरिक हैं, वो चुनाव प्रचार में है। जेपी अग्रवाल के भाई यहाँ पे चुनाव प्रचार में है। तो ये तस्वीर साफ साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले 26 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, जब किसी का पहला नाम घोषित होगा, तो शायद वो नारियल चुनाव चिन्ह की जो पुष्पा ताई भोसले हैं, वो चुनाव जीत कर आएंगे। और जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं, सभी का नींद नारियल ने छीन लिया है। सभी का नींद गायब है कि भैया नारियल आया कहाँ से, नारियल फूटेगा किसके सर पे। तो ये तब तस्वीर है, CN चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरा पे प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, अनुशक्ति नगर विधानसभा, वार्ड क्रमांक 147। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।